हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टू सम प्रॉब्लम। ठीक है, लीड कोड की प्रॉब्लम है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था टू सम प्रॉब्लम, लेकिन वो जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें शॉर्टेड एरे दे रखा था। ठीक है, तो हमने टू पॉइंटर अप्रोच की हेल्प से हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब अगर हम टू पॉइंटर अप्रोच लगाते हैं तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि अपने पास जो इनपुट रहेगा वो अनशॉर्टेड एरे रहेगा। ठीक है, जैसे 3 to 4। ठीक है, तो ये अनशॉर्टेड एरे है। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था कि वैल्यू रिटर्न कराई थी। जैसे टारगेट यहाँ पर 9 दे रखा है और यहाँ पर 2 + 7 अगर 9 होता है तो हमने 2 और 7 को रिटर्न कराया था। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें वैल्यू रिटर्न करानी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम करा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इंडेक्सेस, जो भी इंडेक्स होता है हमारा, बेसिकली वो इंडेक्स हमें रिटर्न कराना है। ठीक है, ओके। तो देखो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एन इंटीजर टारगेट। ठीक है, हमारे पास एक एरे दे रखा है नम्स करके और एक टारगेट दे रखा है टारगेट। ठीक है, रिटर्न इंडेसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। ठीक है, तो वो इंडेसेस रिटर्न करने हैं जिन इंडेसेस की वैल्यू का अगर हम सम करते हैं वो टारगेट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा इनपुट रहेगा उसका एग्जैक्ट एक वन सॉल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम तो खैर आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने टू सम का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने को इंडेक्सेस रिटर्न कराना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है इन्होंने 2, 7, 11 एंड 15। टारगेट दे रखा है 9। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 और 7 का जो सम होगा वो 9 रहेगा। ठीक है, तो जो इसका इंडेक्स है 2 किस पर, कौन से इंडेक्स पर है, 0 पर, और 7 किस इंडेक्स पर है, 1 पर। तो इंडेक्स रिटर्न कराना है 0,1। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने 3, 2, 4 और टारगेट दे रखा है 6। तो यहाँ पर 2 और 4 का सम हम करेंगे तो 6 निकल के आएगा। और 2 कौन से इंडेक्स पर है, 1 पर, और 4 कौन से इंडेक्स पर है, 2 पर। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 1,2। ठीक है, तीसरा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने 3,3 और टारगेट दे रखा है 6, तो इसलिए 0,1 आया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हैश मैप की हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, एरे नहीं लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हैश मैप से हमें क्या मिलता है कि की वैल्यू की फॉर्म में हम उसको स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, की में हमारा क्या रहेगा, जो भी हमारे एरे का जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा, और जो वैल्यू रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, इंडेक्स की जो भी वैल्यू रहेगी वो बेसिकली हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं हैश मैप। ठीक है, और इसके अंदर हमारी इंटीजर तो देखो हमारी जो एरे की जो वैल्यू रहेगी की, हैश मैप के अंदर जो भी हम की स्टोर कराएंगे वो भी इंटीजर टाइप की रहेगी, और हमारी जो भी वैल्यू रहेगी की वो भी हमारी इंटीजर टाइप की रहेगी, क्योंकि हम उसमें इंडेक्स स्टोर कराएंगे। ठीक है, और इसको हम एक नाम दे देते हैं नम्स मैप। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ठीक है, तो हमने एक हैश मैप बना लिया। ठीक है, हैश मैप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एरे को आइटरेट करेंगे i = 0 से लेकर के i < nums डॉट लेंथ, nums डॉट लेंथ एंड i++। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि एक वेरिएबल ले लेते हैं, की के नाम से ले लेते हैं, चलो। ठीक है, जिसके अंदर हम नम्स ऑफ i को स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब देखो साइड बाई साइड समझते हैं। हमने एक हैश मैप बना लिया, कुछ इस तरीके का रहेगा, और एक हमने क्या लिया, की एक वेरिएबल बनाया की नाम से। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं, नम्स ऑफ i, मतलब जो भी फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, देखो जो भी 0th इंडेक्स पर एलिमेंट रहेगा वो हम किस में स्टोर करा रहे होंगे, की के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2। ठीक है,
अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि उसको चेक करेंगे क्या ये वैल्यू हमारे हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, टू को स्टोर नहीं, टू को चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे टारगेट माइनस वैल्यू। ठीक है, तो देखो इफ़ nums map dot contains key target माइनस वैल्यू, सॉरी की, हमने की ली है ना, की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारी टारगेट माइनस की कितनी आ जाएगी, टारगेट की वैल्यू अपने पास 9 और की वैल्यू है, की कितना है हमारे पास 2, तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। क्या हमारे हैश मैप के अंदर 7 प्रेजेंट है, हैश मैप हमारा एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। तो देखो ये कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन जब भी फॉल्स होगी, हमारी वैल्यू अगर प्रेजेंट नहीं है हैश मैप के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को उस हैश मैप के अंदर स्टोर करा देंगे। तो स्टोर कैसे कराते हैं, देखो nums map डॉट पुट। ठीक है, हमें क्या स्टोर कराना है, की, और क्या स्टोर कराना है, इंडेक्स। ठीक है, 2 का इंडेक्स भी स्टोर कराना है। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि 2 और इंडेक्स क्या है हमारा 0, ऐसे करके कुछ स्टोर हो जाएगा हमारे हैश मैप के अंदर। ठीक है, तो देखो अब हमारी आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, सॉरी यहाँ पर देखते हैं आई इक्वल्स टू क्या था, हमारा स्टार्टिंग में 0। ठीक है, अब देखो आई इक्वल्स टू इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू में, तो आई की वैल्यू जाएगी 1। ठीक है, और फर्स्ट 1 इंडेक्स पर हमारा क्या पड़ा हुआ है, 7। ठीक है, तो की वैल्यू जाएगी हमारी 7। ठीक है, तो टारगेट माइनस 7 करेंगे हम, तो क्या निकल के आएगा 2। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि हमारे हैश मैप के अंदर क्या 2 प्रेजेंट है, ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे हैश मैप के अंदर। तो जैसे ही हमारी ये कंडीशन मिलती है, ठीक है, तो हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे यहाँ से, रिटर्न न्यू इंट, एक एरे के फॉर्मेट में। देखो एक एरे के फॉर्म में रिटर्न कराना है। ठीक है, और क्या रिटर्न कराना है हमें, इंडेक्स रिटर्न कराना है। तो देखो जो सेकंड इंडेक्स है वो तो हमारा मिल जाएगा, आई की वैल्यू जो भी रहेगी वो हमें इंडेक्स मिल जाएगा, लेकिन जो पहला जहाँ पर 2 प्रेजेंट है वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम nums map डॉट गेट, और यहाँ पर हम जो की वैल्यू पास करेंगे टारगेट माइनस की। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें इसकी वैल्यू रिटर्न करा देगा। ठीक है, वैल्यू मिल जाएगी हमें, वैल्यू में क्या निकल के आएगा हमें 0। ठीक है, तो 0 कॉमा आई की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए 0 कॉमा 1। ठीक है, और अगर हमें ऐसा नहीं मिलता, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि रिटर्न न्यू इंट 0 कॉमा 0। ठीक है, तो कोड को कराते हैं रन। ठीक है, तो इसने क्या बोला, एरर एक्सपेक्टेड बोल रहा है। हाँ, तो ये हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट गलत लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो देखो हमारे पास इनपुट था 2 7 11 15 और टारगेट की वैल्यू थी 9, तो हमें आउटपुट क्या मिला 0 कॉमा 1, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट था 0 कॉमा 1। ठीक है, अब देखो हम 3 2 4 के लिए भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से टेस्ट केसेस में हम पास कर देते हैं 3 2 4 3 2 कॉमा 4। ठीक है, और टारगेट की वैल्यू हमारे पास 6। ठीक है, अब रन करा के देखते हैं, तो देखो 1 कॉमा 2 इसने आउटपुट दे दिया जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट था। ठीक है, अब इसको करते हैं सबमिट, कि हमारा सबमिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो हमारा सबमिट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा 2 सम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।